सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सुबह के कुछ मिनट्स में आप अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने ड्रीम्स को हकीकत बना सकते हैं, अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? अभी ये सब आपको एक फेरी टेल लगेगा, है ना? बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह रियलिटी बन सकती है। म्यूजिशियन मॉर्निंग रिचुअल की पावर को समझना ही उस अनलॉकिंग पॉइंट की तरह है जो आपके जीवन में एक अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी लाएगा। हर सुबह एक नया मौका देती है खुद को डिफाइन करने का, अपने वाइब्रेशन को सेट करने का और यूनिवर्स के साथ श्रिंक होने का। लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह की इस पवित्र एनर्जी को, इस होली एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मॉर्निंग रिचुअल स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और मैनिफेस्टेशन के हर प्रिंसिपल के साथ अलाइन करती है, जोड़ती है। यह सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप रेडी हैं अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए, अपने रियलिटी को चेंज करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, सुबह की पहली किरण जब आपकी पलकों पर पड़ती हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप उसी पुरानी ऑटो पायलट मोड में वापस चले जाएं या फिर उस एनर्जी को हार्नेस करके अपनी रियलिटी को शिफ्ट करें। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या होती है? उनकी मॉर्निंग रूटीन, उनकी मॉर्निंग रिचुअल। लेकिन सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफ़ी नहीं है। असली मैजिक इस बात में है कि आप उस अर्ली मॉर्निंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुबह के 15 से 30 मिनट को गोल्डन विंडो कहा जाता है। ये वो टाइम होता है जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। ये वो टाइम है जब आप अपनी रियलिटी को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ देखते हैं और निगेटिव इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका दिमाग किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा? एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, लो वाइब्रेशन पर। और फिर आप दिन भर उसी एनर्जी को कैरी करेंगे। सेम ओल्ड प्रॉब्लम, सेम ओल्ड लाइफ। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं, अपने माइंड को कॉन्शियसली पॉजिटिव एनर्जी से फील करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, अपने ड्रीम लाइफ को विजुलाइज करें, तो क्या होगा? आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली हाई हो जाएगी और हाई वाइब्रेशन में ही मैनिफेस्टेशन होती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सुबह का पहला घंटा आपका सबसे बड़ा एसेट्स है, सबसे बड़ा आपका प्रीमियम टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इस एसेट्स को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो आपकी साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह एक टेस्टेड और प्रूवन प्रोसेस है जिसे कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूं जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अनलॉक हो जाएगी। ये रिचुअल 5 की स्टेप पर बेस्ड है और अगर आपने इसे कॉन्स्टेंटली फॉलो किया तो रिजल्ट्स प्रैक्टिकली गारंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठिए। आइडियली सूरज उगने से पहले। लेकिन जल्दी उठना सिर्फ आधी कहानी है। असली पावर तब एक्टिवेट होती है जब आप उठने के बाद अपने माइंड को स्टिलनेस में लाते हैं। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस में बैठिए, आराम से। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपनी ब्रीथ पर, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। डीप ब्रीथ लीजिए और अपने माइंड को शांत कीजिए, काम कीजिए। इससे आपका माइंड एक रिसेप्टिव स्टेट में आ जाएगा, जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे आइडियल स्टेट होता है, सबसे ज़रूरी स्टेट होता है।
न्यूरो साइंस के हिसाब से जब आप काम स्टेट में होते हैं तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है, किसी किसी का और भी स्टेट में थीटा या गामा स्टेट में भी चला जाता है, और इसी स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग ऑब्जर्व करता है। सुबह की पवित्र पॉजिटिव गोल्डन एनर्जी को गॉसिप्स और मीम्स पर वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। देखिए, ग्रेटिट्यूड सबसे हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है, सबसे पावरफुल एनर्जी वाली वाइब्रेशन होती है। जो चीज़ के लिए आप थैंकफुल होते हैं, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको और ज़्यादा देता है। तो उठते ही एक नोटबुक लीजिए और कम से कम 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। चाहे वो छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं थैंकफुल हूँ आज मेरे सांसें चल रही है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक कंफर्टेबल बेड है। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे एक नया दिन मिला है, एक नई शुरुआत करने का। ग्रेटिट्यूड से आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली हाई हो जाती है, हाई स्टेट में चली जाती है। न्यूरो साइंस ने यह प्रूव करता है कि ग्रेटिट्यूड से आपका ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन की रिलीज होती है, जो आपकी इमोशनल स्टेट को अपलिफ्ट करती है, बढ़ाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थैंकफुल होने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ निगेटिव हो गया है, तो सोचिए कि आप अभी सांस ले रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का सबसे बड़ी आपके पास ब्लेसिंग है। अब तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है विजुअलाइजेशन। अब आंखें बंद कीजिए और अपने ड्रीम लाइफ इमेजिन कीजिए जैसे वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुकी है। इस विजुअलाइजेशन को क्रिस्टल क्लियर कीजिए। डिटेल्स जितना क्लियर होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे उतना ही जल्दी एक्सेप्ट करेगा। आप कौन से घर में रह रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप कौन सी कार चला रहे हैं, आपके साथ कौन कौन से लोग हैं। अपने इमोशन को फील कीजिए, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, प्राइड, सब कुछ फील कीजिए। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप किसी चीज़ को बार बार विजुलाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे रीवायर होते हैं, दोबारा उसकी पाथवे चेंज हो जाती हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि ये आपकी एक्चुअल रियलिटी है। याद रखिए, आप जो इमेजिन कर सकते हैं वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। चौथे नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है अफर्मेशन। तो अब बारी है अफर्मेशन की, यानी अपनी रियलिटी को लाउडली डिक्लेयर करने की। अफर्मेशन के जरिए आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्राम करते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं हेल्थ और वेल्थ से भरा हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। अफर्मेशन आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट करती है। जब आप बार बार अपने डिजायर रियलिटी को अफर्म करते हैं तो यूनिवर्स उसे एक्चुअल रियलिटी में शिफ्ट करने लगता है, उसे बदलने लगता है। एक बार जो डिक्लेयर कर दिया वो डिक्लेयर कर दिया, उसे कैंसिल नहीं करना है आपको। पांचवा और आखिरी, फिजिकल मूवमेंट। अब बॉडी को एक्टिवेट करने का टाइम है, यानी कुछ लाइट स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज कीजिए। बॉडी की एनर्जी को फ्लो में लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टैग्नेंट एनर्जी जो होता है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, जो बॉडी में रुकी हुई एनर्जी है। आप इसे लाइट योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वही कीजिए। इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। बस लाइट मूवमेंट से शुरुआत कीजिए। तो अब ये 5 स्टेप आपके सबकॉन्शियस माइंड को हाई वाइब्रेशन पर सेट करेंगे, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये साइंस है। जो लोग इसे फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में मिरेकल्स होती है।
तो क्या आप रेडी हैं अपने रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए, अपने रियलिटी को बदलने के लिए? क्योंकि अब अगला स्टेप आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, आपने वो 5 स्टेप पूरे कर लिए। सुबह जल्दी उठकर अपनी एनर्जी को शांत किया, ग्रेटिट्यूड महसूस किया, अपने ड्रीम लाइफ को विजुलाइज किया, पावरफुल अफर्मेशन बोले और अपनी बॉडी को एक्टिवेट किया। अब ज़रा इस पल को महसूस कीजिए, फील कीजिए, आपके अंदर कैसा एहसास हो रहा है। आपके भीतर एक नई एनर्जी है, एक नई उम्मीद है, एक नई शक्ति है। यही वो मोमेंट है जब आप अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन पर सेट कर लिया है। अब आप जिस एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, यूनिवर्स उसी एनर्जी के साथ आपको जवाब देगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप पॉजिटिविटी, अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी और अबंडेंस देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इसे एक बार करके भूल जाएंगे? क्या आप इसे कुछ दिन तक आजमाकर या फिर पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे, या फिर इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह कोई तात्कालीन चमत्कार नहीं है। यह एक साइंटिफिकली प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो तभी काम करेगा जब आप इसे पूरी तरह डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वो लोग जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे हैं, फाइनेंशियल फ्री हैं। जिनकी हेल्थ पहले खराब थी, वह अब एनर्जी और वाइटलिटी से भरे हुए हैं। जो अकेले थे, उन्होंने अपने सोलमेट को पाया। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा नतीजा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोग इस स्टेज पर आकर रुक जाते हैं। वो पहले कुछ दिन तक पूरी एनर्जी के साथ फॉलो करते हैं और फिर धीरे धीरे उस जोश को खो देते हैं। वो वही गलतियाँ करने लगते हैं जो पहले कर रहे थे। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, निगेटिविटी को अट्रैक्ट करना, निगेटिविटी बातें करना, और फिर वो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। सच तो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन पर हैं तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी खुशहाली देगी। अगर आप लो वाइब्रेशन पर हैं तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी देगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अगले 1 साल बाद भी वही रहना चाहते हैं जहां आप आज हैं? आप अपने आप से भी ये सवाल पूछिए, क्या आप अगले 1 साल बाद भी वही रहना चाहते हैं जहां आप आज हैं? क्या आप इसी स्ट्रगल और कन्फ्यूजन के साथ अपनी लाइफ को जीते रहना चाहते हैं, या फिर आप अपने ड्रीम लाइफ को पूरी तरह जीने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अभी इसी पर एक कमिटमेंट करना होगा। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक कॉल टू एक्शन है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये वादा करें कि आप इसे मॉर्निंग रिचुअल को अगले 21 दिनों तक बिना रुके, बिना स्किप किए फॉलो करेंगे। इस रिचुअल को अपनी आदत बना लीजिए। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, बल्कि खुद से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, अपने सोल से जुड़िए, अपने मन को शांत कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए, अपनी ड्रीम लाइफ को विजुलाइज कीजिए, अफर्मेशन कीजिए और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। ये 5 स्टेप आपकी मैनिफेस्टेशन को मास्टर कर देगी, पावरफुल बना देगी। याद रखिए, अगर आप इसे 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आपका ब्रेन रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक नई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगेगी। आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे नई तरीके से बनने लगेंगे और जिस लाइफ की कल्पना आप कर रहे हैं वो आपकी हकीकत बनने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ इस वीडियो को देखकर एक्साइटमेंट महसूस करना काफ़ी नहीं है। एक्साइटमेंट से रिजल्ट नहीं मिलते, एक्शन से मिलते हैं। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि अभी इसी पल खुद से
एक वादा कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी, आई एम रेडी, ताकि यूनिवर्स को भी ये सिग्नल मिले कि आप अपने ड्रीम लाइफ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखकर सिर्फ इंस्पायर मत होइए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ पूरी तरह बदल जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस जर्नी में पीछे न छूट जाएं। अगली वीडियो में मैं आपको इस प्रोसेस के एडवांस टेक्निक के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को सुपरचार्ज कर सकें। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ चेंज किया हो, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ अब बदलने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। याद रखिए, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका समय है, यूनिवर्स आपके साथ है। अब बस एक चीज़ बाकी है, एक्शन। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस जर्नी को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर हाँ, तो खुद से वादा कीजिए, खुद से वादा कीजिए, अभी इसी पल आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप डिजर्व करते हैं कि आपकी लाइफ शानदार हो। यूनिवर्स ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, बस उस पोटेंशियल को अनलॉक करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। अब समय आ गया है कि अपनी रियलिटी को एक रिक्रिएट करने का। अब समय आ गया है कि अपनी पूरी पावर को क्लेम करने का। आपके सपने आपकी पहुंच में हैं, बस आपको उन्हें क्लेम करना है। तो जाइए और इस जर्नी को शुरुआत कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ, एक नई वाइब्रेशन के साथ। तब तक नमस्कार।